हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है 26 दिसंबर का दिन। कल 25 दिसंबर को आपने देखा कि हमने पूरी चढ़ाई की थी माता रानी के दरबार में। 25 तारीख का दिन पूरा ही निकल गया था चढ़ने और उतरने में। माता रानी के दर्शन किए, भैरव बाबा के भी दर्शन किए, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। और सुबह सुबह 5-6 बजे ही हम लोग नीचे उतर के आए थे, अपने रूम पे पहुंचे 3-4 घंटे का रेस्ट किया, थोड़ा सा सो लिए। मोबाइल में अलार्म भी लगा लिया था कि जिससे टाइम से उठ जाए, क्योंकि थक बहुत गए थे, पूरी चढ़ाई की, उतरे भी और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, इसलिए मन बहुत खुश था। 10 बजे हमने अपनी टैक्सी बुला ली थी, नहा धो के निकल दिए। और आज है 11 का दिन, तो आज मेरा फास्ट रहेगा। रूम से चेकआउट करके हम लोग निकल गए। यही सोचा था कि रास्ते में जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे वो हम ले लेंगे, वही कार में चलते चलते खा लेंगे, तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर ड्राइवर भाई साहब को जहाँ लगा उनको बोल के रखा था, आपको जो जगह लगे वहाँ रोक लेना 1-2 बार, तो उन्होंने रोक भी लिया था। रास्ते में ही लंच किया और अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। जैसे ही सिटी में एंटर हुए तो शाम का टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, और ये देखिए J&K बैंक, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। और रेस्टोरेंट है, और आज की रात हमने सोचा था कि हम शिकारा में बिताएंगे, तो 1 नाइट का स्टे हमने शिकारा के लिए रखा था कि एक रात हम शिकारा में रुकेंगे। सोचा था एक दिन का शिकारा में भी एक्सपीरियंस लेके देखते हैं कि कैसा रहता है। जैसे ही डल लेक की तरफ आए तो शिकारा पे बहुत अच्छी लाइट लगा के उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई त्योहार है। बहुत सुंदर लग रही थी, पानी में रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइट्स का, और शिकारा तो रात में बहुत सुंदर लग रही थी। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। ये है हमारी शिकारा, सुंदर सी शिकारा। कार से हम लोग अपना सामान लेके उतर गए हैं। अब एक शिकारा खड़ी हुई थी रोड के साइड दूसरी तरफ ले जाने के लिए, तो हम अपना सारा सामान अपने शिकारा में रखा और हम लोग पहुंच गए हैं दूसरी तरफ शिकारा में। फिर एक काम करो, सामान रख के एक आदमी बाहर जाएगा। ये है हमारा छोटा सा केबिन शिकारा का। 2 केबिन बुक किए थे हमने, लगेज रख के। अब हमको बोला उन्होंने कि आप लोग जल्दी डिनर करके आइए, नहीं तो आप शिकारा से अगर चले गए तो वापस कैसे आओगे, क्योंकि शिकारा चलाने वाले चले जाते हैं रात को। ये बाल्टी भर रही है। तो हम लोग जल्दी से अब डिनर के लिए जाने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने बोला कि आप लोग पानी भी भर लो, क्योंकि शिकारा पे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम थी उस दिन। तो गर्म पानी हमने बाथटब में से बाल्टी में भर लिया था। हनी दे देखो। डल लेक के सामने ही बहुत अच्छा मार्केट था, उसमें कैफे भी थे, तो हम लोगों को इजीली वेज खाना मिल गया था। हनी मेरा आज एकादशी का फास्ट था, तो मैंने पी थी कॉफ़ी और इन लोगों ने खाया था खाना। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। खाना खाने के बाद हमें एक मिठाई की शॉप भी मिल गई थी, तो मेरा व्रत था, तो हमने कुछ काजू कतली और कुछ मेवे के लड्डू ले लिए थे, वही बैठ के खा रहे हैं हम लोग। खाना खा के जैसे ही निकले तो हमें एक शॉप पे ये लेदर के शूज़ दिख गए, तो हमने ये भी बाय कर लिए कि कल सुबह काम आएंगे। शिकारा पे आए, फिर हम लोगों ने अपने शूज़ पहने। सब लोगों को इतनी हंसी आ रही थी कि पेंगुइन के जैसे लग रहे हैं लेदर के शूज़। शिकारा की ये पहली सुबह, मेरी नींद खुल गई थी जल्दी, और मैं आई बाहर तो बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा था। 1-2 लोग शिकारा भी चलाने लगे थे सुबह सुबह, और ये देखिए लाइटिंग वगैरह देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह हमने देखा तो डल लेक जमी हुई थी। रात का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो पूरी रात ही बहुत ठंड लगती रही।
शिकारा में कोई दीवार तो होती नहीं है, कर्टन से लगे थे और रात भर ठंडी हवा आती रही। कपड़े थे ओढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे तो पूरी रात ठंड लगती रही। और सुबह सुबह भी जल्दी नींद खुल गई तो मैं बाहर आ गई थी और ये सब मैंने कैप्चर किया। तो आप लोगों को ये लेक के ऊपर एक पतली सी परत दिख रही होगी, डल लेक जम गई थी, वही है। तो मैंने बहुत देर खड़ी रही, मैं ही बाहर का नज़ारे देख रही थी। ये तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक रात का एक्सपीरियंस जो कि हमने शिकारा में बिताया। मुझे तो सच में बहुत ठंड लगी। हो सकता मई जून में जाएं तब उतनी ठंड ना लगे, अभी दिसंबर में तो बहुत ठंड थी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं ट्रूली बता रही हूँ। मुझे बहुत ठंड लगी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पर्दे ही पर्दे हैं और हम पानी पे ही बर्फ़ पे ही सो रहे हैं। बहुत ठंडा लगा। बगल में कोई चलता भी था तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी, मुझे तो आहट हो रही थी। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया ही एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब भी हम शिकारा में ही रुकेंगे, क्योंकि एक अलग ही मज़ा है शिकारा में रुकने का। थोड़ी बहुत ठंड तो चलती है, जब कश्मीर की साइड आए हैं तो ठंड तो मिलेगी ही। कैमरा एक जगह रख दिया और फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया मैंने अपना ही वीडियो। ये लोग तो सो रहे थे, मेरा वीडियो कौन रिकॉर्ड करता, तो मैंने एक जगह कैमरा रख दिया और अपनी रिकॉर्डिंग कर ली। बर्फ को तोड़ता हुआ ये शिकारा आगे बढ़ता जा रहा है। डल लेक जमी हुई है। ये भी उठ के आ गए हैं और बाहर आते ही सब लोग अपने कपड़े पहनकर ही आए, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा था। इनके आने तक तो काफ़ी उजाला हो गया था। अभी भी सब बच्चा पार्टी सो रहे थे। बर्फ के मजे। किट में रखे हैं, लेकिन उससे पानी तो ले लो। हाँ तो चलो। ये अजीब सा क्या होता? अच्छा, ठंड बहुत पड़ रही है, हम लोग कुल्फी से कर रहे हैं। डल लेक भी जम गई है और हम भी जम गए हैं। चटाई भी जम गया है। चटाई कोई नहीं, आग वैसे भी नहीं दिख रही। बर्फ पर खड़ी हुई है। कुछ आओगे इसके अंदर ही। मजा आ जाएगा। डल लेक पे जमी हुई बर्फ की परत को गौरव ने तोड़ा तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी, फिर मैंने भी तोड़ा। सच में चप्पा बहुत भारी था, मुझसे तो उठाया ही नहीं जा रहा था। वो चाची उसको मत गिरा देना।
शिकारा को खाली करके अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। इधर देखो एवरीवन। ये सब बनाना है। हाँ रील देखिए ना। हाँ बेटा पैर अभी तोड़ा लो ना, बड़ी नहीं ये लो बना। नहीं जीजू बना रहे हैं, वही ले लेंगे बेटा, वो आगे का मिलेगी ना। अंड भी नहीं चाहिए, सोप नहीं चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। बस हो गया। जैकेट ज्यादा लग रही होंगी। अभी के लिए हो गया। सुबह सुबह ही हमारी टैक्सी आ गई थी। श्रीनगर में ही हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल गए। और अभी देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। हम सब लोगों का ड्रीम था कि बर्फ़ की जगह जाएंगे, बर्फ़ को फील करेंगे, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, स्नो स्नो स्नो। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे थोड़ी थोड़ी स्नो आती जा रही थी और हम लोगों का वीडियो बनाना शुरू हो गया था। थोड़ी सी स्नो देख के हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती जा रही थी। तब हमें थोड़ी सी बर्फ़ देख के ही बहुत खुशी हो रही थी। आगे जाके हमें बर्फ़ की बाढ़ मिली। हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ आगे क्या हुआ इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। जाने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ़ मिलेगी कि नहीं। हम ड्राइवर से भी बोल रहे थे कि जा रहे हैं वहाँ बर्फ़ होगी कि नहीं। ड्राइवर ने भी बोला था कि नहीं बर्फ़ होगी, बहुत बर्फ़ होगी। हम लोग बहुत खुश थे, थोड़ी सी बर्फ़ देख के इतने खुश हो रहे थे। आगे पता नहीं था कि ये सब होगा हमारे साथ। हम लोगों के साथ आगे क्या हुआ इसके लिए आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।